तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, जहां खास मौका आया जब दुनिया के बड़े लीडर एक प्लेटफॉर्म पर जुटे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत दौरे से लौटने के बाद जहां रूस के प्रेसिडेंट पुतिन मुस्लिम देशों के उन नेताओं से मिल रहे हैं जिनकी भारत से नहीं बनती। जी हां, पुतिन भारत से जाने के 8 दिन बाद तुर्कमेनिस्तान दौरे पर हैं। यहाँ पर पुतिन तुर्की और पाकिस्तान के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान भी तुर्कमेनिस्तान पहुंचे। दरअसल तुर्कमेनिस्तान में शांति और विश्वास, एक स्थायी भविष्य के लिए लक्ष्यों की एकता, इस उन्वान से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें रूस के प्रेसिडेंट पुतिन खास तौर पर शामिल हो रहे हैं। इस दौरान दो ताकतवर मुल्क रूस और तुर्की के लीडर्स की मुलाकात का प्रोग्राम भी है। खबरदार करती बात यह है कि भारत के इस पक्के दोस्त पर पाकिस्तान की नजर है, जो किसी भी कीमत पर पुतिन से करीबी बढ़ाना चाहता है। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर पाकिस्तान को लगता है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को अपने वश में कर लिया। अपना यही फॉर्मूला वो पुतिन पर अपनाने में लगे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ की मुलाकात की ताजा तस्वीर है, जिसमें शहबाज शरीफ पूरे 1 मिनट तक पुतिन का हाथ पकड़कर उनसे बातें करते रहे। अब होता क्या है, इस वीडियो का मकसद क्या है? एक तो शहबाज शरीफ पुतिन की मुलाकात हुई, एर्दोगान के साथ भी मुलाकात हुई। एर्दोगान ने इवन के ये तक कहा कि मैं पुतिन से पहले शहबाज शरीफ से मिलूंगा। ये मैं आगे चलकर आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा, और तुर्की के जो मीडिया है उसका जो एक स्क्रीनशॉट है वो भी दिखा दूंगा, जिससे इसकी तस्दीक हो जाएगी। जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, अगर पाकिस्तान में होता है तो चले, उन्हें काउंटर करने के लिए बेशुमार लोग हैं, लेकिन जब भारत उसमें घुसेगा तो फिर हम भारतीयों को उनकी औकात दिखाएंगे। वो क्या प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, फिर कैसे वो ठप हुआ, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। ये है RT इंडिया, एक न्यूज एजेंसी है। जिस तरह भारत की ANI है, PTI है, ये 3-4 इनकी न्यूज एजेंसीज हैं जहां से न्यूज जनरेट होती है और फिर बाकी पूरे का पूरा मीडिया उसे पिक करता है। वो क्या लिखता है, एक तस्वीर शेयर करके। PM शहबाज शरीफ वेटेड फॉर ओवर 40 मिनट्स फॉर प्रेसिडेंट पुतिन बिफोर ग्रोइंग टाइट एंड गेट क्रैशिंग रशियन लीडर्स मीटिंग विद एर्दोगान। RT करस्पॉन्डेंट, ही लेफ्ट 10 मिनट्स लेटर। यानी 40 मिनट शहबाज शरीफ को वेट करवाया गया। ये भारत की तरफ से ये खबर थी, और RT को उन्होंने कोट किया, जो कि एक और मीडिया आउटलेट है तुर्की का। और ये जब ट्वीट आती है उसके बाद पूरे का पूरा भारत का गोदी मीडिया इस पर पल पड़ता है कि शहबाज शरीफ को इंसल्ट किया गया, 40 मिनट वेट करवाया गया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा एक ट्वीट आती है उसी RT इंडिया, जो कि नहीं बताएगी भारत के गोदी मीडिया पर। वो लिखते हैं, वी डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट अबाउट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शरीफ वेटिंग टू मीट व्लादिमीर पुतिन एट द पीस सेंट्रल फोरम इन तुर्कमेनिस्तान। द पोस्ट मे हैव बीन अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट। यानी इन्होंने माफी मांग कर अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया जिससे ये ओरिजिनेट हुई। लेकिन भारत का मीडिया, आप तो जानते ही हैं, उसने प्रोग्राम पर प्रोग्राम शुरू कर दिए। फिर आते हैं प्रवीण साहनी, वो एक मीटिंग की पिक्चर शेयर करते हैं, या डेली CPAC की तरफ से वो शेयर की गई, एक और मीडिया आउटलेट है, और लिखते हैं, amongst other gains made by Pakistan from Operation Sindoor, its geopolitical profile has risen spectacularly in the once in a century change underway in the world. The three great powers, America, China, Russia, which are shaping the world, need geopolitical pivots, nations whose support is necessary for great powers in their job. Pakistan has emerged as the major geopolitical pivot for all three great powers for West, South and Central Asia. Landmass, which is the heart of Eurasia. Sadly, most in India believe that Pakistan is a failed नेशन। ये प्रवीण साहनी हैं, भारत के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट। वो कह रहे हैं कि दुनिया की तीनों बड़ी ताकतें पाकिस्तान को अपनी तरफ खींचने में लगी हुई, चाहे वो यूरोप की हो, वेस्ट की हो, साउथ एशिया की हो, या फिर सेंट्रल एशिया की। यानी सीधा इशारा है चाइना, रशिया और अमेरिका की तरफ। और तुम लोग बनाओ वीडियो गोदी मीडिया वालों। अब ये तेजस्वी प्रकाश, while Modi is busy taking selfies abroad, Pakistan's Prime Minister Sharif is holding court with Putin and Erdogan in Turkmenistan। अब ये जो नीचे पिक्चर है, इसमें एक सोफे पर पुतिन बैठा है, साथ एर्दोगान है, साथ तीसरा शायद तुर्कमेनिस्तान के कोई लीडर हैं, और जो मेन सीट है उस पर शहबाज शरीफ बैठे हैं, जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि डोर क्रैशिंग, यानी खुद ही घुस गया। ऑपरेशन सिंदूर और नॉट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर क्लियरली सी इस्लामाबाद एज द रियल पिवट इन यूरेशिया। US, चाइना, रशिया ऑल लाइनिंग अप। अब पिवट जो होता है वो होता है मरकज, महवर, किसी भी एक पूरे ग्रो का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो कि सबकी तवज्जो का मरकज होता है,
उसे पिवट कहते हैं और यही वर्ड प्रवीण साहनी ने भी यूज। अवर विश्व गुरु डिप्लोमेसी इज गेटिंग एक्सपोज्ड डेली। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, पाकिस्तान स्टीलिंग द शो व्हाइल वी लेक्चर द वर्ल्ड। वेक अप इंडिया, उठ जाओ इंडिया। पाकिस्तान जो है वो पूरे का पूरा शो स्टील कर रहा है। तेजस्वी प्रकाश, इस तेजस्वी प्रकाश जो कि भारतीय है, वो पूछ रहा है उस आरटी इंडिया को कि तुमने डिलीट क्यों की। व्हाई डिड आरटी इंडिया न्यूज सडनली डिलीट दैट पोस्ट alleging Pakistan Prime Minister Sharif was kept waiting for Putin? If this report was inaccurate, they should clarify. If it was true, why hide it? Either way, this kind of misinformation circus only damages India's credibility. भारती पूछ रहे हैं, हमारे जो हैं उसे सच कहकर पेश करने हैं। उसकी जो डिलीट हुई हुई पोस्ट है जो उसने दोबारा की है वो नहीं दिखा। एर्दोगान की पोस्ट, फर्स्ट वी विल मीट विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, देन वी विल मीट विद प्यूटन। ये एर्दोगान ने खुद कहा। ये मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। Güzel konuşmanız oldu, gene konuştum. Güzel mesajlar verdi. Basın merkezinden dinledik efendim konuşmanızı. Tabii ki her zaman için takip ediyoruz mutlaka. Efendim az sonra da ikili görüşmeleriniz olacak. Çok önemli görüşmeler olmasını bekliyoruz. Sizler ikili görüşmelerinizle ilgili neler Şimdi- söylersiniz? Görüşme daha yapmadık ki. Evet. Önemli görüşmeler oldu. Şimdi önce Şahbaz'la bir görüşelim. Şimdi ona çıkıyorum. Sonra Pakistan Başbakanı ile görüşelim. Arkasından galiba Sayın Putin'le görüşeceğiz. Görüşmeler bittikten sonra konuşuruz. merakla bekliyoruz. एक तुर्किश जो है वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो भी बता रहा है जो कि मीडिया में वहीं पर मौजूद था। फर्स्ट लेट्स मीट विद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शरीफ, देन वी विल मीट विद प्यूटन। ये इज्जत है ना, पाकिस्तान की इज्जत है। भाई तुम शहबाज शरीफ के दुश्मन हो या जिसके भी दुश्मन हो, वेट कर लो। पाकिस्तान में तुम्हें बेशुमार मौके मिलेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में तुम्हें बहुत ऐसे फुटलासें देगा जिस पर तुम छक्के मार सकते हो। बाहर जाकर या दुश्मन को मौके फराहम मत करो। अब एम्बेसी ऑफ रशिया खुद क्या लिखती है। 12 दिसंबर को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अशकाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। यह मुलाकात अमन और एतमाद के बैनुल-अक़वामी साल, बैनुल-अक़वामी यौम गैर जानबदारी और तुर्कमेनिस्तान की मुस्तकिल गैर जानबदारी की 30वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्कद फोरम की साइड लाइन्स पर हुई। जबकि भारतीय क्या कुछ कहते रहे कि कोई मुलाकात नहीं हुई जी, नहीं हो सकती, लेकिन उससे पहले भारत का मीडिया क्या कुछ कहता रहा वो जरा मुलाहिजा। अब सवाल है कि क्या भारत के सबसे पक्के दोस्त पर पाकिस्तान की नजर है? क्या पाकिस्तान की कोशिश रूस से संबंध सुधार कर भारत को झटका देने की है? क्या पाकिस्तान के इस काम में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन उनका साथ दे रहे हैं? वो खुद अपने आप में एक नाटो मुल्क है। ऐसे में एर्दोगान का कद काफी बढ़ जाता है और बड़ी ताकतें भी उनसे मशवरा करती हैं या फिर उन्हें साथ लेकर चलना चाहती हैं। कूटनीतिक दुनिया में तुर्की को भारत का मुखालिफ माना जाता है। हालांकि भारत और तुर्की के संबंध अभी भी बरकरार हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच खटास जरूर आ गई है। बहरहाल भारत दौरे के बाद पुतिन की तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करना जोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान से भी पुतिन अशगाबाद में मिल सकते हैं और दोनों लीडर्स के बीच बात हो सकती है। तो तुर्कमेनिस्तान में तुर्की और ईरान के नेताओं से पुतिन की मुलाकात को मिडिल ईस्ट के बदलते हालात को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन ट्रंप के गजा प्लान को सही तो बताते हैं, लेकिन हमास के हथियार डालने के मुद्दे पर रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक से खुद को अलग कर लिया था। जिस मुलाकात में उनके साथ रहे, सबसे पहले ये जानिए कि पुतिन और शहबाज शरीफ कहाँ मिले। तो ये जगह है तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, जहाँ पुतिन और शहबाज शरीफ इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे। पुतिन के साथ तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात की ये तस्वीर इसलिए भी ध्यान खींच रही है क्योंकि पुतिन ने हाल ही में भारत का दौरा किया, जहां पर भारत में उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत और रूस दोनों ने आतंकवाद को लेकर साफ साफ पाकिस्तान को संदेश दिया। रूस भारत का सबसे विश्वस्त सहयोगी है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ के साथ पुतिन की मुलाकात की हर तस्वीर पर सवाल उठता कि क्या ये किसी नए तालमेल का संकेत? इस सवाल की वजह पाकिस्तान के रूस से रिश्ते सुधारने को लेकर पहल है।